एस्पायरेंट्स। आज हम देखेंगे यूपीएससी क्रैक करने के लिए जो एकदम से इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं, 5 गोल्डन रूल्स। दोस्तों 5 गोल्डन रूल्स इतने इम्पोर्टेंट है कि हमारे एंशिएंट इंडिया का कल्चरल रिवॉल्यूशन का कोर जो है ये 5 गोल्डन रूल्स है। उस वक्त बुद्धा के पंचशील फॉर सेल्फ साल्वेशन बोलो, या फिर हमारे महावीरा के 5 फंडामेंटल्स फॉर स्पिरिचुअल लिबरेशन बोलो, दोनों महापुरुषों ने हमारे एंशिएंट इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में एक सांस्कृतिक जो बदलाव है वो ला लिया और मानवतावाद प्रस्थापित कर लिया। इतना ही नहीं तो मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ द ऑल नेशंस इन अ कम्युनिटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने भी मॉडर्न वर्ल्ड को कम्युनिटी में रहने के लिए पंचशील दिए थे और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और पीसफुल तरीके से कैसे कोएग्जिस्ट करे इस पर फोकस किया। इतना ही नहीं तो ये 5 गोल्डन रूल्स है, दीज आर वेरी फंडामेंटल इनफ फॉर अ सोशल रिवॉल्यूशन इन मॉडर्न इंडिया। पंडित जी की थियरी ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ये पंचशील के थ्रू ही ओवरऑल डेवलपमेंट पर काफी कारगर साबित हुई। दोस्तों हमें क्या दिख रहा है कि ये जो 5 गोल्डन रूल्स है बड़े इंपॉर्टेंट है, तो हमारे यूपीएससी के एग्जाम में भी ये बड़े इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द सेल्फ साल्वेशन इन यूपीएससी, और इसीलिए मैं आज आपको जो है 5 गोल्डन रूल्स से रूबरू करना चाहता हूं। सी द 5 गोल्डन रूल्स: राइटियस रीडिंग, राइटियस थिंकिंग, राइटियस राइटिंग, राइटियस कम्युनिकेशन एंड राइटियस मैनेजिंग। एक एक देख लेते दोस्तों। पहला है राइटियस रीडिंग। क्या है? जस्ट सर्चिंग द कीवर्ड्स, लर्निंग मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स, लर्निंग मीनिंग ऑफ सेंटेंस, लर्निंग पैराग्राफ्स, इंटरप्रिटिंग ऑल इन इंटीग्रेशन। क्यों चाहिए? तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, हमारी डेप्थ बढ़ाने के लिए, हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट की। इसलिए कनेक्टिविटी बिल्डअप हो, इंटरलिंकेजेस बिल्डअप हो और डाइवर्सिफाइड तरीके से सभी जो कीवर्ड्स है, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स का उसका निचोड़ करके एक इंटेग्रेटिव फिनोमेना डेवलप हो और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ डेवलप हो। इसलिए राइटियस रीडिंग की आवश्यकता है, बिकॉज इट इज अ डिमांड ऑफ यूपीएससी प्रीलिम। यूपीएससी प्रीलिम इज अ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस प्रोवाइडिंग यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपका प्रिसीशन, आपकी डेप्थ और ऑब्जेक्टिविटी जो है वही आपको यूपीएससी प्रीलिम के लिए कारगर हो सकती है। What is the righteous reading? How you can do this? What to read, how to read and how many times? These are very important enough. क्या पढ़ना है? तो हमें सिलेबस को पकड़ के ही पढ़ना है, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है। प्रीवियस पेपर्स जो है, एग्जाम पेपर्स, उसका एक बार पैटर्न समझ लो दोस्तों, तो आपको क्या पढ़ना है ये ध्यान में आ जाएगा। बस उसके बाहर कहीं भटकने का नहीं, ये आपको सही राह बताएगा, है ना, किस ढंग से पढ़ना है। तो दोस्तों आपकी खुद की स्टाइल होती है, किसी और की स्टाइल मत मारो। आपको जिस ढंग से पढ़ना आता है उस ढंग से पढ़ो, बिकॉज यू आर नाउ इन अ मैच्योर्ड स्टेज और आपका स्टाइल जो है इवॉल्व हो चुका है। कितने बार पढ़ना है? तो दोस्तों आप एग्जाम क्रैक करके जब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आपने कितने बार पढ़ा और कितने बार रटा। आपकी मर्जी। व्हाट इज द अल्टीमेट एम? आपको समझना चाहिए और कुछ रटने की चीज है तो रटना होना चाहिए। तो कितने भी बार वक्त लगे, आपका सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं होता तब तक जरूर पढ़िए, बिना फ्रस्ट्रेशन का पढ़िए। उसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं तो चिंतन होना बहुत जरूरी है। चिंतन इसेंशियल है
है ना, चर्निंग इसेंशियल है। इसी वजह से हमें कीवर्ड्स के बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आना चाहिए। उसके लिए थिंकिंग की आवश्यकता है। जब भी आप थिंकिंग करो तो थोड़ा क्वेश्चन रेज करो, व्हाट, हाउ, वेयर इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग। रैशनैलिटी डेवलप करो तो अपने आप ओरिजिनल थॉट बिल्डिंग हो जाएगी। राइटियस थिंकिंग इज जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओरिजिनल थॉट, क्योंकि ओरिजिनल थॉट ही यूपीएससी डिमांड करती है। हाउ दिस राइटियस थिंकिंग यू कैन डेवलप? सो जस्ट थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसा करेंगे? तो बस कुछ नहीं, जो आप पढ़ रहे बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बिना बोर हुए पढ़िए। और जो आप पढ़ते हैं उस हर चीज को लिंक करते रहिए। इंटरलिंकिंग की आदत एक बार गिर गई कि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी, आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे और अपने ओरिजिनल थॉट्स डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रीलिम क्रैक हो जाएगा भाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, प्रिसीजन आ जाएगा। उसके बाद आप फोकस करेंगे मेंस पर। तो मेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको राइटियस रीडिंग आना जरूरी है। What is meant by the righteous reading? It is nothing but the reproducing ability, expressing ability and convincing ability. आपके दिमाग में जो भी है, आप जो जस्टिस देना चाहते हैं आंसर को, वो रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी रहे, प्रॉपर वे से आप इफेक्टिव वे से एक्सप्रेस कर सके और इवैल्यूएटर को कन्विंस कर सके, ये ताकत आपके राइटिंग में आनी चाहिए। इस ढंग से आएंगी राइटियस राइटिंग की ताकत। तो राइटियस राइटिंग के लिए सिंपल फंडा है वो, यानी सिंप्लिसिटी। सिंपल सेंटेंस लिखिए, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो डेवलप कीजिए, वो बिल्डअप कीजिए, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्डिंग जो है, सेंटेंस है, वो बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अननेसेसरी जार्गन्स जो है, वर्ड्स, वो इस्तेमाल मत कीजिए। जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो सीखिए। पैराग्राफ की लिंकिंग भी आप जरूर सीखिए। ये कैसे होगा? तो जब भी आप पढ़ते रहते हैं लिखते रहिए। जब आप सोचते रहते हैं, जो आपने सोचा उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए लिखते रहिए। बार बार लिखते रहेंगे तो अपने आप राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीलिम क्रैक करने के बाद मेंस की टेस्ट सीरीज लगा के आपकी कोई राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव होंगे ऐसा नहीं है। इट्स अ टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस, इट्स अ इवॉल्विंग प्रोसेस। इसलिए जब आप रीडिंग करते हैं, जब आप थिंकिंग करते हैं, उस वक्त साथ साथ में लिखते रहिए, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। हैंड, हार्ट और माइंड, इसका कॉम्बिनेशन बन के आर्ट तैयार होता है। एक बार आपने लिख लिया, मेंस क्रैक हो गए। मेंस क्रैक हो गए कि धौलपुर हाउस आपको बुलावा करती है, बोलती है यार मिलने आ जाओ यार, आपसे रूबरू होना है। क्यों रूबरू होना है? क्योंकि देखना चाहते हैं कि आप कौन हो, जो सोच रहे हो वही तो हो या नहीं हो। तो आपसे वो वार्तालाप करने चाहते हैं। तो वार्तालाप जो है यानी राइटियस कम्युनिकेशन। व्हाट इज मीन बाय द राइटियस कम्युनिकेशन? इट्स नथिंग बट द पार्टिकिंग ऑफ आइडियाज और थॉट्स। हमारे दिमाग में जो है वो दूसरों तक पहुंचे, बस वही। अब इसके लिए क्या है? तो बस दोस्तों, इस दुनिया में बोल बच्चन ही सब इंपॉर्टेंट है। बोल बच्चन में अमिताभ बच्चन, नहीं तो अभिषेक बच्चन। तो आपको बोलना आना चाहिए। बोलेंगे तो बोल डाला तो जिंदा डाला, और इसी वजह से बोलना बहुत जरूरी है। आदत डालो। लेकिन सिर्फ बोलना ही नहीं, तो देयर मस्ट बी सम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किस ढंग से होगा? तो व्हाट इज मीन बाय द कम्युनिकेशन? यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक लिंकिंग बिटवीन द लिसनिंग एंड स्पीकिंग, है ना। इट इज नॉट समेशन बट इट इज बीइंग सम सॉर्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। किस ढंग से होगा ये? तो आप सबसे पहले लिसनिंग की हैबिट डालिए। आप बेहतरीन लिसनर होंगे तो बेहतरीन आप बात करने वाले हो सकते हैं। उसके बाद बात करना शुरू कीजिए, जबरदस्ती शुरू कीजिए, आप फोर्स दीजिए बात करने को। डोंट बी शाय इनफ, है ना। पार्टिसिपेट कीजिए, छोटा सा एक ग्रुप बनाइए, सीरियस ग्रुप बनाइए और उसके साथ डिस्कस कीजिए। तो धीरे 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 आपका जो दिमाग में है वो अपने आप एक्सप्रेस होने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। साथ में सीरियस जो एस्पायरेंट है, टाइम पास एस्पायरेंट मत लीजिए, सीरियस एस्पायरेंट के साथ आप इंटरैक्ट कीजिए। तो अपने आप आपका कम्युनिकेशन बिल्डअप हो जाएगा, आपको अपनी गलतियां भी पता चल जाएगी और आपका प्रिसिशन जो है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। एक बार आपने बोल डाला
तो दोस्तों जिंगा लाला मैंने पहले ही बताया है, तो यूपीएससी हो गए भाई, है ना। अब ये 4 प्रिंसिपल जो है वो 4 प्रिंसिपल बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन आखिरी जो प्रिंसिपल राइटियस मैनेजिंग वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं तो कुछ नहीं। What is meant by the righteous managing? It's nothing but the managing scarce resources, money, time, material, friends, vis-a-vis the demand of examination, post, syllabus, pattern and competition. इन जो है scarce resource of demand of examination, इसका कॉम्बिनेशन जिस बंदे ने बिठा लिया वो बंदा बस उसकी सोना चांदी, अदरवाइज सब खत्म। आप कितने टैलेंटेड हो, कितने ब्रिलियंट हो और आप में क्या है, इसे कोई लेना देना नहीं है। यदि दोस्तों आपने अपने ये 4 रिसोर्सेस है ना, ये संभाले नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या है इन द सेंस राइटियस मैनेजिंग, यानी कैसे करें? तो राइटियस मैनेजिंग का मतलब हमें क्या क्या करना है? यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इनफ इन अ मटेरियल, बहुत ही सिलेक्टिव रहना है, नहीं तो ट्रक भर के आपका मटेरियल हो सकता है भाई। जो भी वक्त है, जो पैसा है, उसको स्पेंड जुडिशियसली, संभाल के कीजिए। वक्त और पैसे की कदर कीजिए, वो आपकी कदर करेगा। यू हैव टू डिवाइड द सिलेबस। सिलेबस डिवाइड जब करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन हो जाती है, किस पर ज्यादा एनर्जी लगाना, किस पर कम एनर्जी लगाना आप सीख लेते हैं, है ना। इसके लिए मैंने स्वेट टेक्निक पहले के वीडियो में बताई, वो जरूर आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस ढंग से ये सब मैनेज करना पड़ता है। टाइम टेबल अक्सर डायनामिक बनाइए, स्टैटिक मत बनाइए। डायनामिक टाइम टेबल आपके इमरजेंट कंडीशन जो है, जो क्रिटिकल कंडीशन है, उसको कोप अप करती है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि जिसके जिंदगी में कोई क्रिटिकल टाइम नहीं आता, तो आता ही है, तो आपके भी जिंदगी में कभी आता है तो वो ये कोप अप कर सके। एंड लास्ट वन इज बीइंग अपॉर्चुनिस्ट। आई एम नॉट टेलिंग यू बी सेल्फिश, आई एम टेलिंग यू द बी अपॉर्चुनिस्ट, बिकॉज इट इज वेरी इसेंशियल इनफ, है ना। जो वक्त का जो है सही उपयोग करता है, अपने रिसोर्सेस का सही उपयोग करता है, उसको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये सब चीजें जो है इसको संभालना, इन द सेंस मेरा अक्सर का जो पॉपुलर जो वर्डिंग है, दैट इज अ कम दाम में भरपूर रोशनी। दोस्तों आपको करना मतलब मैनेजिंग करना प्रॉपर वे से है। तो आपको ये 5 जो है प्रिंसिपल समझ में आए। ये 5 प्रिंसिपल का हम नटशेल में देख। इन नटशेल क्या है? तो इन नटशेल इज नथिंग बट द मेक योर ओन पाथ, बिल्ड सेल्फ बिलीव, डू प्लान स्टडी, इनकलकेट पेशेंस, सैल्यूट द टाइम एंड बी ह्यूमन। अपना रास्ता दोस्तों खुद बनाइए, फालतू का दूसरों का मॉडल लेके मत घूमिए। खुद पर विश्वास रखिए, दूसरों की बातें जरूर सुनिए, लेकिन जितनी जरूरी है उतनी सुनिए। अकल बांटने वाले दुनिया में बहुत कुछ है ना। तो अकल, दूसरों की अकल के पीछे मत दौड़िए। अपनी स्टडी प्लान वे से बनाइए, हैप्पीजार्डस मत बनाइए, कैजुअल मत रहिए। यूपीएससी दे रहे आप, कोई KG1 के एग्जाम नहीं या कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है। इसमें थोड़ा वक्त जो है जाता है, अच्छी खासी एनर्जी जाती है, और इसी वजह से पेशेंसफुल रहना बहुत जरूरी है। वक्त की कदर कीजिए दोस्तों, वक्त आपकी जरूर कदर करेगा। यू हैव टू बी प्रॉपर यूटिलाइज ऑल योर टाइम, यू हैव टू बी एंगेज 24/7, और ये 24/7 एनकैश करने की आपकी एबिलिटी हो। साथ में ये सब करते करते यदि आप बेहतरीन हो, अच्छा रिजल्ट आता है, प्रीलिम तुरंत क्रैक करते हो, मेंस तुरंत क्रैक करते हो, इंटरव्यू करते हो, आईएएस बन जाते हो, कोई इश्यू नहीं। अननेसेसरी इगोइस्टिक मत बनिए, फालतू का घमंड मत कीजिए। धरा का धरा रह जाता है जिंदगी में, कोई कुत्ता पूछता नहीं, है ना। या फिर आपका कुछ होता नहीं है, आप फेल हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड दोस्तों। इंसान हो, इंसान के तरह बने रहो। यूपीएससी ये सिर्फ कोई पोस्ट मिलाने के लिए नहीं है। यूपीएससी के जब प्रिपरेशन के वक्त साथ में आपको जिंदगी भी सीखनी है ना। तो इट्स माई इन नटशेल दोस्तों। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द 5 गोल्डन प्रिंसिपल इन अ वेरी, है ना, इन अ लेमैन्स वे। आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा, है ना। कुछ इश्यूज है तो आई एम बीइंग हियर। मैं हर वक्त आपको नए नए जो कॉन्सेप्ट्स है पेश करते रहूंगा। सो ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो अस।